तो देखिए हमने यहाँ पे बेकरी की जैसी नान खटाई तैयार कर ली है। तो देखिए हमारी जो नान खटाई है वो एकदम जालीदार है, साथ ही साथ में खस्ता है। जब हम घर में ही नान खटाई बहुत ही आसान तरीके से कढ़ाई में बना सकते हैं तो हमें बेकरी में जाके नान खटाई लेने की क्या ज़रूरत है। तो आज से ही बेकरी से नान खटाई लेना करते हैं हम बंद। तो चलिए देखते हैं किस तरह से घर में नारियल की नान खटाई बनाई जा सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिया है घी, और घी ये मेजरिंग कप के हिसाब से आधा कप है। ये जो घी है एकदम रूम टेम्परेचर में है, इसे हमें पिघलाना नहीं है, गर्म नहीं करना है। अगर आप घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो रूम टेम्परेचर में, आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये घी है वो हम डालेंगे इस बर्तन में। अब लेंगे यहाँ पे छन्नी, और ये हमने लिया है शक्कर का पाउडर। तो शक्कर का पाउडर 3/4 कप है। छन्नी में हम डालेंगे ये शक्कर का पाउडर। हमें यहाँ पे इसे छान लेना है। अगर आप शक्कर का पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, आप चाहो तो कैस्टर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे लम्स हैं, इसमें गुठलियाँ हैं, तो हम हाथों की सहायता से ये गुठलियों को मसल लेंगे। तो देखिए ये जो गुठलियाँ हैं रह गई हैं, तो इसे हम हटा देंगे। अब यहाँ पे ये हैंड विस्कर की सहायता से हम दोनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हमें यहाँ पे इसे फेंटना है। तो निरंतर हमें इसे फेंटते रहना है, और करीबन 5 मिनट तक हम इसे फेंटते रहेंगे, जब तक ये मिक्सचर एकदम सॉफ्ट, फ्लफ़ी और एकदम क्रीमी से ना हो जाए। तो मैं निरंतर इसे मिक्स करती रहूँगी। तो धीरे धीरे एकदम ये इसका जो रंग है हल्का सा चेंज भी हो जाएगा। तो नॉन स्टॉप निरंतर मैं चलाती जा रही हूँ, और अब ये जो क्रीम है बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी सा हो चुका है, और इसका जो क्वांटिटी है बढ़ भी गई है। तो अच्छे से हमने फेंटा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, हमें बहुत ही अच्छे से फेंटते रहना है। और ये जो टेक्सचर है इसका एकदम क्रीमी सा हो चुका है, देखिए, और एकदम पीक सा आ रहा है, मतलब इसे गिर नहीं रहा है। देखिए इस तरह से गिरना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे ये बर्तन को पलट भी देती हूँ, तो देखिए पलटने के बाद भी ये नहीं गिरेगा। तो इसकी यही निशानी है कि हमारा ये जो फ्लफ़ी सा बैटर है तैयार हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे छन्नी फिर से लिया है। छन्नी में हम डालेंगे 1 कप मैदा, और ग्राम के हिसाब से देखा जाएगा तो 128 ग्राम है। तो मैदे को हम यहाँ पे छानेंगे, और इससे पहले कि हम मैदा छाने इसमें एक और चीज़ डालेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से छान लेना है। मैंने यहाँ पे शक्कर को भी छाना था, साथ ही साथ में मैदे को भी छान रही हूँ। तो ये छोटी मोटी गुठलियाँ हैं वो इस तरह से हाथों की सहायता से, उंगलियों की सहायता से मसल लेंगे। तो देखिए एकदम साफ़ है छन्नी। साथ ही साथ में हम डालेंगे यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट, ये सूखा नारियल है। हमें यहाँ पे फ्रेश नारियल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये मेजरिंग कप के हिसाब से 1 कप है, और ग्राम के हिसाब से देखी जाए तो 100 ग्राम है। तो ये हम डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें बहुत ही हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। तो बहुत ही स्वादिष्ट ये बिस्किट बनती है, ये कुकीज़ बनती है। हम ये जो नान खटाई बना रहे हैं आप कभी भी खा सकते हो, साल के 12 महीने कभी भी, इसका तो कोई सीज़न होता ही नहीं है। तो देखिए हमने बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, और एकदम क्रमली सा हो चुका है, एकदम ब्रेड क्रम्स की तरह हो चुका है। अब ये जो चम्मच है इसे हम हटा देंगे, और हाथों से ही हम थोड़ा सा मसलेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से हमें मसलना है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से सभी चीज़ों को हाथों से ही मसल लिया है, और एकदम क्रमली सा लग रहा है। और साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे ये दूध लिया है, और ये रूम टेम्परेचर में है। मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून दूध लिया है। कच्चा दूध का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा दूध डालेंगे, और अच्छे से हमें इसे बाइंड करना है, और एकदम आटे की तरह गूंद जाना चाहिए एकदम। तो ये सारा का सारा जो दूध है मैंने इस्तेमाल कर लिया है, और बस इसे हमें
आपस में बांध देना है। तो इस तरह से ये बंधना चाहिए। देखिए बनना शुरू हो चुका है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसे भी हम अच्छे से बांध लेंगे। अगर बहुत ही अच्छे से नहीं बंध रहा है तो 1 टेबलस्पून दूध ऊपर से और डाल सकते हो। तो देखिए ये भी हमने बांध दिया है। तो नान खटाई का ये जो आटा है हमने तैयार कर लिया है और यहाँ पे मैं नज़दीक दिखाऊंगी। देखिए एकदम चिकना सा है। तो अब हम बनाने वाले हैं नान खटाई। तो छोटा सा हम लेंगे इस तरह से लोई। तो मैं यहाँ पे हर छोटी सी लोई को एक समान तैयार करना चाहती हूँ। तो ये 30 ग्राम के हिसाब से मैं सभी लोइयाँ तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ पे वेइंग मशीन ली है। तो देखिए एग्जैक्ट 30 ग्राम हो गया है। तो 30 ग्राम की हम छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे। तो मेजरिंग के हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जो नान खटाई हमारी होगी वो एक ही यूनिफॉर्म शेप में होगी। तो इस तरह से 30-30 ग्राम के छोटे छोटे बॉल्स हम तैयार कर लेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा ड्राइनेस है तो हल्का सा घी लगा लीजिए हथेलियों में और आप इसके बॉल्स तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे ये बॉल तैयार हो चुकी है नान खटाई की। तो दोनों हथेलियों के बीच में हल्का सा इसे दबाना है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे दबा दिया है और ये जो एक नान खटाई है हमारी तैयार हो चुकी है। इसे हम रखेंगे प्लेट में। मैंने यहाँ पे स्टील की प्लेट ली है और इसके ऊपर हमने घी थोड़ा सा लिया है। तो घी से हम प्लेट को ग्रीस कर लेंगे। क्योंकि हम अवन में इसे बेक नहीं करने वाले हैं और हम गैस के ऊपर ही बेक करने वाले हैं, इसलिए मैंने स्टील की प्लेट ली है। और यहाँ पे मैंने लिया है ये पार्चमेंट पेपर। तो इसे हम सेट कर देंगे। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये जो नान खटाई है इसे हम इस तरह से डेसिकेटेड कोकोनट में अच्छे से लपेटेंगे। तो हमें एक साइड ही लपेटना है। तो देखिए हमने लपेट दिया है और इसे हम अब प्लेट में रख देंगे। तो हम सारे के सारे नान खटाई तैयार कर लेंगे और जैसे मैंने आपको बताया है बस वैसे ही हमें नान खटाई तैयार करनी है। तो यहाँ पे कुल मिला के 15 नान खटाई हमारी तैयार है बेक होने के लिए। मैंने यहाँ पे नान खटाई में थोड़ा सा फासला रखा है, बहुत ज़्यादा चिपका के मैंने नान खटाई को नहीं रखा है। तो चलिए अब करते हैं नान खटाई को बेक। तो नान खटाई के ऊपर हम ये पिस्ता और साथ ही साथ में ये बादाम ये सजाएंगे। ऐसे हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे। तो अब हम करेंगे इसे बेक। तो मैंने यहाँ पे पैन लिया है और ये हैवी बॉटम पैन है और आंच को यहाँ पे तेज कर दिया है। और यहाँ पे हम रखेंगे ये स्टैंड, ये स्टील का स्टैंड है और तेज आंच पे हमें इस पैन को 10 मिनट तक गर्म करना है। तो तेज आंच में हमने यहाँ गर्म कर लिया है। तो प्लेट को हम रखेंगे और बस ढक के हमें आंच को मध्यम रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में हमें इसे बेक नहीं करना है। हम यहाँ पे नान खटाई को तब तक बेक करेंगे जब तक नान खटाई सुनहरी सी ना हो जाए। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। देखिए जो नान खटाई है इसका जो साइज़ है बड़ा हो चुका है, थोड़ा सा फूल गया है। तो 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे ये जो नान खटाई है नारियल की तैयार हो चुकी है। इसका जो रंग आप देख रहे हो बहुत ही जबरदस्त आया है। बस थोड़ी सी मैंने एक गलती की है कि थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही नान खटाई रख दी थी। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा कम ही रखना है ताकि ये आपस में चिपके ना। तो ये आपस में थोड़े से चिपक गए हैं। तो गैस को अब हम यहाँ पे बंद कर देंगे क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम छू नहीं सकते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा मुलायम से है। तो पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमारी जो नान खटाई है तैयार हुई है। तो देखिए हमारे नारियल की नान खटाई तैयार हो चुकी है। देखने में बहुत ज़्यादा यमी से लग रहे हैं। नान खटाई का टेक्सचर आप देख रहे हो बहुत ही बेहतरीन आया है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने हैं। तो नान खटाई के पीछे का हिस्सा भी दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बेक हो चुका है। ये बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं है, एकदम हल्का सा सुनहरी सा आया है टेक्सचर और देखने में ही पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने हैं। तो देखिए बहुत ही अंदर से जालीदार है जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसी तरीके से हमारी नान खटाई बनके तैयार होती है।
अच्छे से ये जो नान खटाई है बेक हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये नारियल की नान खटाई की रेसिपी पसंद आई होगी। तो ज़रूर आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बिना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।